जय माता दी। आज हम बताने जा रहे हैं कि देवी की स्थापना आप कैसे कर सकते हैं। आप सभी को शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं, जो 22 सितंबर से शुरू होंगे। लेकिन देवी की स्थापना और नारियल की स्थापना किस प्रकार करें, आज मैं आपको बताने जा रही हूं। तो मेरे साथ बोलिए जय माता दी। तो आज बात करते हैं, सबसे पहले माता को विराजमान करने के लिए आपको क्या करना होगा। आपको सबसे पहले एक पाटा लेना होगा और पाटे पर आपको तिलक करना होगा या श्री लिखना होगा। तत्पश्चात आपको क्या करना होगा, माता का सर्वप्रिय आसन होता है लाल रंग का, तो आपको माता के पटरे पर लाल रंग का आसन बिछाना होगा। इस प्रकार आप आसन बिछाएंगे। अब आपको स्थापना करनी है। माँ की स्थापना करने से पहले आपको क्या करना होगा, थोड़ी सी रोली का तिलक यहाँ पर करें और उसके साथ चावल विराजमान करें। चावल विराजमान कर सकते हैं या यहाँ पर आप माँ का श्री, स्वास्तिक, ओम कुछ भी बना सकते हैं। उसको बनाने के पश्चात माँ को प्रेम पूर्वक उठाकर आप इस पाटे पर विराजमान करें। अब आपको क्या करना है, जैसे आपने माँ को यहाँ पर विराजमान किया, तो आप माँ की सज्जा करने के लिए, यानी कि पाटे की सज्जा करने के लिए भी आप यहाँ अनेक प्रकार के, विभिन्न प्रकार के आपके घर में जो भी हो शुभ यंत्र माँ के समीप आप रख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ श्री यंत्र रखा है, या हम यहाँ पर एक सूक्ष्म यानी कि छोटा नारियल माँ के आगे रख सकते हैं। माँ का प्रिय शंख, जो दक्षिणावर्ती शंख कहा गया है, उसका तिलक करके भी माँ के समीप रख सकते हैं। माँ को जो जो चीज़ें प्रिय हैं वो आप माँ के समीप रख सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि कलश स्थापना किस प्रकार करनी चाहिए। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, एक मिट्टी का कलश लेना चाहिए और उस मिट्टी के कलश पर आपको स्वास्तिक बनाना चाहिए। इस प्रकार स्वास्तिक बनाकर आपको सबसे पहले चावल बिछाने चाहिए। माँ के सीधे हाथ की तरफ आपको कलश स्थापना करनी चाहिए, यानी कि आपको यहाँ पर चावल बिछा देने चाहिए। चावल बिछाने के बाद आपको कलश में जल भरना चाहिए। जल भरकर आपको कलश की स्थापना करनी चाहिए। कलश स्थापित करते हुए जब आप कलश रखें तो उसमें अनेक विभिन्न प्रकार की जो माँ की प्रिय चीज़ें हैं, देखिए जैसे कौड़ी हैं, तो आपको 9 कौड़ी यानी कि 9 कौड़ियाँ आपको माँ को समर्पित करनी चाहिए और आपको कलश में यह कौड़ियाँ डाल देनी चाहिए। जैसे हम डाल रहे हैं, ये 9 कौड़ियाँ आपको कलश में डाल देनी चाहिए। कमल गट्टा माँ को अति प्रिय है और आपके घर में लक्ष्मी का वास होता है। अगर आप कमल गट्टा, जो माँ को अधिक प्रिय है, 9 कमल गट्टे यानी कि 9 कमल गट्टे आपको कलश में डाल देने चाहिए। इसके अलावा माँ को अति प्रिय इलायची, लौंग आदि जो 9 करके यानी कि 9 करके आपको कलश में समर्पित कर देनी चाहिए। तत्पश्चात एक सिक्का, कोई भी आपके घर में हो, चांदी का हो, सोने का हो, या आपके घर में जो भी सिक्का हो, आपको वह कलश में जरूर डालना चाहिए। इसके अलावा एक सुपारी जो माँ को अति प्रिय होती है, तो वह सुपारी भी आप कलश में डाल सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना चाहिए, आपको एक नारियल लेना चाहिए। तो नारियल की आज हम बात करते हैं कि नारियल को किस प्रकार विराजित करना चाहिए। तो नारियल को विराजित करते समय आप ध्यान रखें कि नारियल का मुख कहाँ है। जैसा कि कहा जाता है, जहाँ से नारियल तोड़ा जाता है वहीं से ही स्थापना की जाती है। तो नारियल का मुख जरूर ध्यान रखें। नारियल की नोकीली चीज को हटाकर मुख का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। आपको नारियल किस प्रकार रखना चाहिए, देखिए जिस तरह कलश रखा है, कभी भी नारियल का जो मुख है वह पानी के अंदर नहीं डालना चाहिए, यह शुभ नहीं माना जाता है। नारियल का जो मुख है वो अपनी तरफ रखना चाहिए, यानी कि जहाँ पर आप खड़े हों, जैसे जिस प्रकार मैं बैठी हूँ और इसका मुख मेरी तरफ है, इस तरह आपको नारियल विराजित करना चाहिए।
नारियल को कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। आपके पास कलावा है तो कलावा लपेटिए, माँ की चुनरी है तो माँ की चुनरी लपेटकर या किसी भी लाल कपड़े में लपेटकर नारियल को कलश पर स्थापित करना चाहिए। इस प्रकार आप नारियल को स्थापित कर सकते हैं और आप माँ को पुष्प अर्पित कर सकते हैं। अब माँ को पुष्प अर्पित करने के बाद आपको जलाना है जोत, यानी कि देवी की अखंड जोत आपको जलानी है। अखंड जोत जलाने के लिए आपको क्या करना होता है कि आपको सबसे पहले चावल का ढेर जो माँ के दाहिनी ओर रखना होता है, चावल का ढेर रखकर उस पर दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं और एक रोली का तिलक यानी कि दीपक देवता का भी पूजन कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको दीपक प्रज्वलित यानी कि माँ की अखंड ज्योत को प्रज्वलित करना है। अखंड ज्योत को प्रज्वलित करते समय प्रणाम करना है और तत्पश्चात माँ की ज्योति यानी कि माँ की जो धुनी है, जो ज्योत है जिससे माँ प्रसन्न होती है, सभी कार्य आपको सिर ढककर ही करने हैं। अभी हम केवल आपको सिखा रहे हैं। माँ की जो धुनी है, जो ज्योत है, उसमें कपूर मिलाइए और उसमें लौंग का क्या विधान है, लौंग डालने का एक विधान है कि जितने भी आपके घर में सदस्य हैं, मेंबर हैं, उनके नाम की 2-2 लौंग लेके आपको घी में डालकर घी में लपेटकर उसी प्रकार माँ की ज्योत जलानी है। माँ की ज्योत जलाते समय आप सामग्री का अवश्य ध्यान रखें। आप सामग्री हमारे से भी मंगवा सकते हैं। इससे सारी नकारात्मकता दूर होती है और माँ हमेशा आप पर प्रसन्न रहती है। तो माँ की ज्योत जलाते समय आप ध्यान रखें कि आप मन में अपनी कोई भी मनोकामना बोल सकते हैं जो माँ को अति प्रिय है या जो आपके मन में मनोकामना चल रही हो, वह मनोकामना बोलते हुए आप माँ की ज्योत जलाएं। इस प्रकार माँ की स्थापना अवश्य करें और इस प्रकार महादेव भी खुश होते हैं क्योंकि आप उनकी अर्धांगिनी की पूजा करते हैं। तो आप इस प्रकार माँ की सेवा कर सकते हैं और अपनी मनोवांछित इच्छा पूरी कर सकते हैं। जय माता दी।